नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः। तस्मिन् हते राक्षसैन्यपाले लवङ्गमानां वृषभेण युद्धे भीमायुधं सागरवेगतुल्यं विदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यं। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति बृहस्पति के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। गत्वा तु रक्षोऽधिपते शशंसु सेनापतिं पावकसूनु शस्तं तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोऽधिपः क्रोधवशं जगामो। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। समके प्रहस्तं निहतं निशम्य क्रोधार्दितः शोकपरीतचेतः उवाच तान् राक्षसयूथमुख्यानिन्द्रो यथा निर्जरयूथमुख्यान्। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला। नावज्ञा रिपवे कार्या यैन्द्रे बल साधनः सूदितः सैन्यपालो में सानुयात्रः सुकुंजरः। शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। सोऽहं रिपु विनाशाय विजयाया विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम्। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणोघ वनं दीप्तैरिवाग्निभिः अद्य संतर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितः। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूह से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। सैव मुक्त्वा ज्वलन् प्रकाशं रथं तुरंगोत्तम राजीयुक्तं प्रकाशमानं वपुषा ज्वलन्तं समारूरोहाम् अर्राजशत्रुः। ऐसा कहकर वह देवराज शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। सशंक भेरी प्रणव प्रणादे रास्फोटित श्वेडित सिंहनादे पुण्य स्तवैश्चापि सुपूज्यमाना तदा ययो राक्षसराजमुख्य। उसके प्रस्थान करते समय शंख भेरी और प्रणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद करने लगे। बंदी जन पवित्र स्तुतियों सहित राक्षसराज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इसी प्रकार उसने यात्रा की। सशैलजीमूत निकाश रूपे माशासनः पावक दीप्त नेत्र बभो व्रतो राक्षसराज मुख्यो भूतैर्व्रतो रुद्र इवामरेशः। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजा धीराज रावण भूत गणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। ततो नगर्यः
सहसा महोजा निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्नं महावर्णवाभ्रतनितं ददर्श समुद्यतं पादकुशलहस्तं। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। तद राक्षसानीकमति प्रचंडम आलोक्य रामो भुजगेन्द्र बाहु विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठं उवाच सेनानुगतः पृथुश्री। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, नाना पताका ध्वज छत्रजुष्टं प्रासा शिशूलायुध शस्त्रजुष्टं कस्येदमक्षोभ्यम् अभिरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रोपम अनागजुष्टम। जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित प्रास खड्ग शूल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न अजय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी सेना किसकी है। ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषण है शक्र समान वीर्यः शशंस रामस्य बल प्रवेकम महात्मनाम राक्षस पुंगवानाम। इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपयुक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, यो असो गजस्कंदगतो महात्मा नवोदितार्कोपम मताम्रवक्त्रः संकम्पयन्नाग शिरो अभ्युपैतिः या कंपनम त्वेनम अवेहि राजन। यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, इसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझें। यो असो रथस्थो मृगराज केतु धुन्बन्धनु शक्रधनु प्रकाशम करीव भात्योग्रवृत्तदंश्रम स इंद्रजिन्नाम वर प्रधानः। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और भार निकले हुए हैं तथा जो धनुष इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजित है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यश्चेष विंध्या तम महेंद्र कल्पो धन्वी रथोऽति वीरः विस्फारयंश्चापम् अतुल्यमानं नाम्नातिकायो अति विवृद्धकायः। यह जो विंध्याचल अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशाल का है, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। यो असो नवार्कोदित ताम्रचक्षु रारुह्य घंटा निनाद प्रणादम गजम खरम गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः। जिसके नेत्र प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं तथा जिसकी आवाज़ घंटा की ध्वनि से भी उत्कर्ष है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। यो असोहयं कांचन चित्र भाण्डम आरुह्य संध्याभ्रगिरि प्रकाशम प्रासम समुद्यम्य मरीचिन्नद्धम पिशाचेशो अशनितुल्य वेगः। जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है।
यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किं करवज्रवेगं वृषेन्द्रम् आस्ताय शशिप्रकाशम् आयाति यो वसो त्रिशिरा यशस्वी। जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिसके बिजली की सी प्रभा छटकती रहती है, ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, यह यशस्वी वीर त्रिशिरा है। असोच जीमूत निकाश रूप कुंभ प्रतुव्यूढ़ सुजात वक्ष समाहित पन्नग राजकेतु विस्फारयन् याति धनुर्विधुन्वन्। जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्रचित होकर अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वह कुंभ नामक योद्धा है। यश्चेष जाम्बोनद वज्रदुष्टं दीप्तं सधूमं परिघं प्रगृह्य आयाति रक्षो बलकेतुभूतो यो वसो निकुंभो अद्भुत घोर कर्मा। जो सुवर्ण और वज्र से जटित होकर कारण दीप्तिमान तथा इंद्रनील मणि से मंडित होने के कारण धूमयुक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है, ऐसे परी को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यश्चैष चापा शिरोगजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपं रथं समास्थाय विभात्युदग्रो नरान्तको वसो नगशृंगयोधी। यह जो धनुष खड्ग और बाण समूहों से भरे हुए ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। वह पहाड़ों की चोटी से युद्ध करता है। यश्चैष नानाविध घोर रूपे व्याघ्रोष्ट्र नागेन्द्रं मृगाश्व वकोः भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्र यो असो सुराणाम् अपि दर्पहन्ता यत्रेतदिन्दु प्रतिमं विभाति छत्रं सितं सूक्ष्मशलाकम् अग्रयम् अत्रैष रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति। यह जो व्याघ्र, ऊँट, हाथी, हिरण और घोड़ों के से मुँह वाली चढ़ी हुई आँख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं को का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। असो किरीटी चल कुंडलास्यो नगेन्द्र विंध्योपम भीमकाय महेंद्र वैवस्वत दर्पहंता रक्षोदीपः सूर्य इवावभाति। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसके मुख कानों में हिलते हुए कुंडलों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है तथा यह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणम् अरिन्दमः अहो दीप्त महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः। तब शत्रु दमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दीप्यमान है। आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्मिभिर्भाति रावणः न व्यक्तं लक्ष्ये ह्यस्य रूपं तेजः समावृतं
रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। देवना दानव वीराणाम वपुर्नैवं विधं भवेत यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतद् विराजते। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। सर्वे पर्वत समकाशः सर्वे पर्वत योधिनः सर्वे दीप्ता युधधरा योधास्तस्य महात्मनः। महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। विभाति रक्षो राजो वसो प्रदीप्तैर्भीम दर्शन है भूते परिवृत तीक्ष्ण देहवद्भीरिवांतकः। जो दीप्तिमान भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। दृष्टियाम यमद्य पापात्मा मम दृष्टि पथम गतः अद्य क्रोधम विमोक्ष्यामि सीताहरण संभवम। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीताहरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है इसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। एवं मुक्ता ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान लक्ष्मणानुचरस्तस्थो समुद्रत्य शरोत्तमम। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसितान्या महाबलानि द्वारेषु चर्याग्रगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठत निर्विशंका। तदनंतर महामना राक्षसराज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की ड्योरियों पर खड़े हो जाओ। ह्यागतं मां सहितं भवद्भिः वनोकसश्छिद्रम् इदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रह सहां प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेतः। क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र हो। मेरी सूनी नगरी में जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है घुस जाएंगे और इसे मत कर चौपट कर डालेंगे। विसर्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान् गतेषु रक्षसु यथा नियोगं व्यदारयत् वानरसागरोधं महाजश पूर्णम इवार्णवौघम। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर चले गए तब रावण जैसे महामत्स्य पूरे महासागर को विक्षुब्ध कर देता है उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापं युधि राक्षसेन्द्रं महत्समुत्पाट्य महीधराग्रं रुद्रावरक्षोधिपतिं हरीशः। चमकीले धनुष्बाण लिए राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख वानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर निशाचर राज पर आक्रमण किया। तच्छैल श्रृंगं बहुरक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेद बाणैस्तपनीय पुंखः। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तस्मिन् प्रबद्धो तं सानुवृक्षे शृंगे विदीर्णे पतिते पृथिव्यां महाहिकल्पं
शर्मन्तकाभं समाददे राक्षसलोकनाथ। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस लोक के स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। सैतं गृहीत्वा नीलतुल्यवेगं सविस्फुलिङ्गज्वलन प्रकाशं बाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगं चिक्षेप सुग्रीव वधाय रुष्टम। उस बाण का वेग वायु के समान था, उससे चिंगारियां छूटती थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलाता था। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। सहसाय को रावण बाहुमुक्तः शक्राशनि प्रख्य वपु प्रकाशं सुग्रीवम् आसाद्य विभेद वेगात् गुहेरिता कौंचम इवोग्र शक्ति। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सहायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने कौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। सहसाय कार्तो विपरीत चेता कूजन् पृथिव्यां निपपात वीर तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदु प्रहृष्टा युधियातुधाना। बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूमकर गिरा देख युद्ध स्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। ततो गवाक्षो गवय सुषेण त्वथर्षभो ज्योतिमुखो नलश्च शैलान् समुत्पाट्य विवृद्धकायः प्रदुद्रुवस्तं प्रतिराक्षसेन्द्रम्। तब गवाक्ष गवय सुषेण ऋषभ और ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़ कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। तेषां प्रहारान् स चकार मोघान् रक्षोद्दीपो बाणशत शिताग्रह तान् वानरेन्द्रानपि बाणजाल बिभेद जाम्बूनद चित्रपुंखे। ते वानरेन्द्रस्त्रे दशारिबाण भिन्नानिपेतु भुवि भीमकायः। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सबके प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूह द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय वानर इंद्रगण धरती पर गिर पड़े। ततस्तु तद्वानर सैन्यमुग्रं प्रच्छादयामास स बाणजालः ते वध्यमानः पतिताश्च वीरा नानध्यमाना भयशल्यविद्धः। फिर तो रावण अपने बाण समूहों से उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित करने लगा। रावण के बाणों से पीड़ित हो डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा खा कर जोर जोर से चित्कार करते हुए धराशायी होने लगे। शखा मृगा रावण सायकार्ता जगु शरण्यं शरणं स्मरामं ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मा नादाय रामः सहसा जगाम। तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच रामं परमार्थयुक्तं। रावण के सहायकों से पीड़ित हो बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़कर उनसे यथार्थ वचन कहे। काम मार्य सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः विधमेष्याम्यहं चैतम् अनुजानीहि मां विभो। आर्य इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूँगा।
तं ब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः गच्छेयत्न परश्चापि भवलक्ष्मण संयुगे। की बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना। रावणो ही महावीर्यो रणे अद्भुत पराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसयो न संशयः। क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है, यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो ये तीनों लोकों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन होता है। तस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वच्छिद्राणि च लक्षया चक्षुषा धनुषा आत्मानं गोपायस्व समाहितः। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और उसके कमजोरियों पर दृष्टि रखना। एकाग्रचित्त हो, पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। राघवस्य वचः श्रुत्वा संपरिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययो सौमित्री राघवे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए। श्री राम का पूजन अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। स रावणं वानर वारण हस्तबाहुं ददर्श भीमोद्यत दीप्त चापम प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजाल तान वानरान भिन्न विकीर्ण देहान। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के शुंड दंड के समान हैं। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके वानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है। तमालोक्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि विद्युद्राव स रावणम। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। रथम तस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणम त्रासयन् रावणम धीमान हनुमान वाक्यम अब्रवीत। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान जी ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, देवदानव गंधर्व यक्षश्च सह राक्षसः अवध्यतं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम। निशाचर, तुमने देवता दानव गंधर्व यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तुम्हें भय है ही। एष मे दक्षिणो बाहु पंचशाख समुद्यतः विदमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम। देखो, 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रावणो भीम विक्रमः संरक्त नयन क्रोधात् इदम वचनम ब्रवीत। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने रोषपूर्वक कहा, क्षिप्रं प्रहर निशंकं स्थिरां कीर्तिं महाप्रुहिः ततस्त्वां ज्ञात विक्रांतं नाशेष्यामि वानर। वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूँगा। रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनचो अब्रवीत् प्रहतं हि मया पूर्वम् अक्षम तव सुतम स्मर। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षय को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। एवं मुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आजगानानिलसुतं तलेनो रसी वीर्यवान। इसके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। स तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी
स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजगाञ्च संक्रुद्ध तलेन वामरद्विषम्। उस मार की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित हो उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। ततः स तेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीव समाधूतो यथा भूमि तले अचल। हनुमान जी की थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयो वानरा सिद्धा नेतुर्देवः सहासुरः। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता, असुर सभी हर्षध्वनि करने लगे। अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाक्यं ब्रवीत् साधु वानरवीर्येण शागनीयो असि मेरुपुः। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावणे न मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यम् अब्रवीत् दिगस्तु मम वीर्यस्य तत्त्वं जीवसि रावण। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, रावण तू अभी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। सकृत्तो प्रहेरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकथसे ततस्त्वां मामको मुष्टि नयिष्यति यमक्षयम्। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो, बढ़ बढ़कर बातें क्या करते हो। तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। ततो मारुति वाक्येन कोपस्तस्य प्रज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणं पातयामास वेगेन वानरो रसी वीर्यवान। हनुमान जी की बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। हनुमान वक्षसि व्यूढ़े संचचाल पुनः पुनः विवलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेनातिरथ शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात्। छाती में चोट लगने से हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विवल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। राक्षसानामधिपति दशग्रीव प्रतापवान पन्नग प्रति मैं भीमः परमर्माभिभेदनः शरैरादिपयामास नीलम हरिचमुपतिम। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। स शरोग समायस्तो नीलो हरिचमुपतिः करेण केन शैलाग्रम रक्षोधिपतिये असृजत। इसके बाण समूहों से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। हनुमानपि तेजस्वी समाश्वस्तो महामनः विप्रेक्षमाणो युद्धेप्सुः शरोषम् इदम् अब्रवीत् नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् अन्येन्ययुध्यमानस्य न युक्तम् अभिधावनम्। इतने में ही महातेजस्वी महामना हनुमान जी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने से रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। रावणो अथ महातेजा तं शंगम सप्तभिः शरः
आजगान सुतीक्ष्णाग्र तद विकीर्णम पपातः। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर गिर गया। तद विकीर्णम गिरशृंगम दृष्ट्वा हरिचमूपतिः कालाग्निर्जज्वाल कोपेन परवीरः। पर्वत शिखर का बिखरा हुआ देख शत्रुवीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। सो अश्वकर्ण द्रुमान शाला तांश्चापि सुपुष्पितान् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् नीलचिक्षेप संयुगे। उन्होंने युद्ध स्थल में अश्वकर्ण, साल, खिले हुए आम्र तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर रावण पर चलाना आरंभ किया। शैतान वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण शरवर्षेण पावकीम्। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। अविवृष्टः शरोघेन मेघेन महाचलः हृत्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपातः। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूह की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितं जज्वाल रावण है क्रोधात् ततो नीलो ननाद च। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा। उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगे। ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिं लक्ष्मणोऽथ हनुमांश्च रामश्चापि सुविस्मितः। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। रावणोऽपि महातेजा कपिलाघव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्तम आग्नेयम अद्भुतम। वानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में लिया। ततस्ते चक्रुशुर्हष्टा लब्ध लक्ष्या प्लवंगमः नीललाघव संभ्रांतम दृष्ट्वा रावणम आहवे। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकिरियां भरने लगे। वानराणां च नादेन समृद्धो रावणस्तदा संभ्रमाविष्टहृदयो न किंचित प्रत्यपद्यत। समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। आग्नेयेनापि संयुक्तं गृहीत्वा रावणः शरं ध्वजशीर्षस्थितं नीलम् उदैक्षत निशाचरः। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। ततो अब्रवीन् महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः कपिलाघव युक्तोऽसि माया पर्यासः। देखकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उनसे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर तानि तन्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः। तथापि त्वां मया मुक्तः सायको अस्त्र प्रयोजितः जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्भषयिष्यति। वानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। एवं मुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः संघाय बाणम अस्त्रेण चमूपतिम अताड़यत्। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षसाज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। सोऽस्त्रमुक्तेन बाणेन
नीलो वृक्षसि ताडितः निर्दयमानः सहसा स पपात महीतले। उनके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती में गहरी चोट की। वे उसकी आँच से जलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। पितृमाहात्म्य संयोगा आत्मनश्चापि तेजसा जानुभ्याम अपदत् भूमो न तु प्राणैर्वियुज्यत। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। विसंज्ञम वानरम दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिम अभिदुद्रुवे। वानर नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। साध्य रणमध्ये तं वारयित्वा स्थितो ज्वलन् धानुर्विस्फारयामास राक्षसेन्द्र प्रतापवान। युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। तमाह सौमित्रेर दीन सत्वो विसाफारयन्तं धनुरप्रमेयम् अवेहिमामध्य निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुम् अर्हसि। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्ण घोषं जया शब्दम उग्रं च निशम्य राजा आसाद्य सौमित्रिम् उपस्थितं तं रोषान्वितं वाचं उवाच रक्ष। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयंकर टंकार हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोषपूर्वक कहा, दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टि मार्गम प्राप्तो अंतगामी विपरीत बुद्धिः अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युलोकम संसाध्यम मानो मम बाण जाल है। रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो, इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। तमाह सौमित्रे अविस्मयानो गर्जन्तुम अद्भुत शिताग्र दंष्ट्रम राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकथ से पाप कृताम वरिष्ठ। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े तीखे उत्कट थे और वह बड़े जोर जोर से गर्जना करता था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही डींग हाँकते हो। जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र बलं प्रतापं च पराक्रमं च अवस्थितो अहं शरचापपाणि रागच्छ किं मोघ विकथनेन। राक्षस राज, मैं तुम्हें बल, वीर्य, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो। व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। सहैव मुक्तः कुपितः ससर्ज रक्षोदीपः सप्तशरान् सुपुंखान् तां लक्ष्मणः कांचन चित्रपुंखैश्चिच्छेद बाणैर्निशिताग्रधारः। कैसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंख वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। तान प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्य भोगान् पन्नगेन्द्रान् लक्केश्वरः क्रोधवंशं जगाम ससर्जयाञ्च्यान् निशितान् पृषत्कान्। जैसे बड़े
बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। उस प्रकार से अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। स बाण वर्षम तु वर्ष तीव्रम रामानुजम कार्मुक संप्रयुक्तम क्षुरार्धचंद्रो तम कर्णिभल्लः शरांश्च चिच्छेदन चक्षुभे च। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और क्षुर अर्धचंद्र उत्तम कर्णी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। स बाण जालान्यपितानि तानि मोघानि पश्यंस्त्रेद शारीराजः विशिस्मिये लक्ष्मण लाघवेन पुनश्च बाणान् निशितान् मुमोच। उन सभी बाणों समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षसराज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। स लक्ष्मणश्चापि शिताग्रान् महेन्द्रतुल्यो अशनि भीमवेगान् संधाय चापे ज्वलन प्रकाशान् ससर्ज रक्षोधिपतेर्वधाय। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पहने बाणों को जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे धनुष पर रखा। शैतान प्रतिच्छेद ही राक्षसेन्द्र शितान शराल लक्ष्मण आजघान शरेण कालाग्नि संप्रभेण स्वयं भूदत्तेन ललाट देशे। परंतु राक्षसराज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। स लक्ष्मणो रावण सायकार्त चाल चापम शिथिलं प्रगृह्य पुनरश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्रा छिच्छेद चापम त्रिदशेन्द्र शत्रुः। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। निकृत्य चापम त्रिविराजघान बाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रहे सहसायकार्तो विचचाल राजा कृच्छ्राच्च संज्ञां पुनराससाद। धनुष के कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बार बाण मारे जो बहुत तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो रावण व्याकुल हो उठ गया और बड़ी कठिनाई से फिर सचेत हो सका। सहकृतचापः शरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरा वसिक्तः जग्राह शक्तिं स्वयं उग्रशक्ति स्वयं भूदत्तां युधिदेव शत्रुः। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी तब रावण का सारा शरीर रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। सताम सधूम आनलशं निकाशां वित्रासनां संयति वानराणां चिक्षेप शक्तिं तरसा ज्वलंतीं सौमित्रे राक्षस राष्ट्रनाथः। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। तामापतंतीं भरतानुजो अस्त्रे जघान बाणे शिवताग्निकल्पे तथापि सा तस्य विवेश शक्ति भुजांतरम दाशरथेर्विशालम। अपनी ओर आती हुई शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। सशक्तिमान शक्ति समाहतः सन जज्वाल भूमो स रघुप्रवीरः तम विवलंतं सहसाभ्युपेत्य जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे तथापि उस
शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें विवल हुआ देख रावण सहसा उनके पास पहुंचा और उनको वेगपूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। हिमवान मंदरो मेरुस्त्रलोक्यं वा सहामरः शक्यं भुजाभ्यां भर्तुं न शक्यो भरतानुजः। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। शक्त्या ब्रह्माया तु सौमित्रे ताड़ितोऽपि स्नान्तरे विष्णोरम ईमांस्य भागम आत्मानं प्रत्यनुस्मरत। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रिं देवकंटकः तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभोल्लंघिने अभवत्। तय देवशत्रु रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत् आजगानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। तेन मुष्टि प्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्याम गमद्भूमौ चचाल च पपात च। के मुक्के की मार्ग से राक्षसाज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंततो गत्वा पृथ्वी पर गिर पड़ा। आस्यश्च नेत्र श्रवणे पपातैरुदिरं बहु विगूढ़मानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। विसंज्ञो मूर्छितश्चासीन्न च स्थानं समलभत विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीम विक्रमं ऋषियो वानराश्चैव न दुर्देवाश्च सासुरः। मूर्छित होकर अपनी सुधबुद्ध खो बैठा। वहाँ भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता छटपटाता रहा। समरांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचीत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। हनुमानथ तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयद राघवाभ्यासम बाहुभ्याम परिगृह्यतम्। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान जी रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों में उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। वायुसूनुः सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सह शत्रूणामत्यकंप्योऽपि लघुत्वम् अगमत्कपिः। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला भी नहीं सकते थे। तम समुत्सृज्य सा शक्ति सौमित्रिं युधि निर्जितं रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। रावणोऽपि महातेजः प्राप्य संज्ञां महाववे आददे निशितान् ब्रह्मा जग्राह च महद्धनुः। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पैने बाण हाथ में लिए। आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागम् अमीमांस्यम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरन्। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। निपातितं
महावीरां वानराणां महाचमूं राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत्। वानरों की विशाल वाहिनी सेना के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। अथेनम अनुसंक्रम्य हनुमान वाक्यम ब्रवीत मम पृष्ठम समारूह्य राक्षसं शास्तुम अर्हसि विष्णु यथा गरुत्मन्तं आरुह्याम अरवैरिणम। उस समय हनुमान जी ने उनके पास जाकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यम वायुपुत्रेण भाषितम अथारूरो सहसा हनुमंतम महाकपिम। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा महाकपि हनुमान जी की पीठ पर चढ़ गए। रथस्थं रावणं संख्ये तदर्श मनुजाधिपः तमालोक्य महातेजा प्रदुद्राव स रावणं वैरोचनम् इव क्रुद्धो विष्णुरभ्युध्यतायुधः। भगवान श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बाली पर टूट पड़े थे। जा शब्दम अकुरुत तीव्रम वज्र निष्पेश निष्ठुरम गिरा गंभीर्या रामो राक्षसेन्द्रम उवाच है। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले, तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियम ईदृशम क्वनु राक्षस शार्दूल गत्वा मोक्षम अवाप्स्यसि। राक्षसों में बाघ बने हुए रावण खड़ा रहे। मेरा ऐसा अपराध करके तू कहाँ जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा। यदि इंद्र वैवस्वत भास्करान् वा स्वयंभू वैश्वानर शंकरान् वा गमिष्यसि त्वं दशधा दिशोधा तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे। यदि तू इंद्र यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा अग्नि या शंकर के पास अथवा 10 दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। यश्चेष शक्त्या नियतस्त्वयाद्य गच्छन् विषादं सहसाभ्युपेत्य स एष रक्षो गणराजमृत्युः सुपन्न पौत्रस्य तवाद्य युद्धे। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बन के आया हूँ। एतेन चात्यद्भुत ददर्शनानि शरैर्जनस्थान कृतालयानि चातुर्दशान्यात्तवरायुधानि रक्ष सहस्राणि निषूदितानि। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जनस्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं अदर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः वायुपुत्रं महावेगं वहन्तं राघवं रणे रोषेण महता आविष्टः पूर्ववैरम् अनुस्मरन् आजघान शरैर्दीप्ते कालानल शिखोपमहे। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण महान रोष से भर गया। से पहले के वैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान जी को घायल किया। राक्षसेनाहवे
राक्षसेना हवे तस्या ताडितस्यापि सायकः स्वभावतेजो युक्तस्य भूयस्तेजो अभ्यवर्धत। युद्ध स्थल में इस राक्षस के सहायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवगा शार्दूलं क्रोधस्य वशमेयवान्। मानव शिरोमणि हनुमान जी को रावण ने घायल कर दिया। यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रं शाश्वध्वज छत्र महापताकं ससारथिं शासनिशूलखड्गं रामः प्रचिच्छेद शिते शराग्रह। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए घोड़े ध्वजा छत्र पताका सारथी अशनि शूल खड़ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। अथेन्द्र शत्रुं तरसा जघान बाणेन वज्राशनि संनिभेन भुजान्तरे व्यूढ़ सुजात रूपे वज्रेण मेरुं भगवान इवेन्द्र। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेगपूर्वक आघात किया। यो वज्रपाता शनि संनिपातान् चक्षुभेनापि चचाल राजा स राम बाणाभि हतो वर्षार्थ चचाल शापम च मुमोच वीरः। जो राजा रावण वज्र और अशनि के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। तम विवलंतं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तं अथार्धचन्द्रं तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्मा। रावण को व्याकुल हुआ देख भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्रकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट काट गिराया। तम निर्विशाशी विशसं निकाशं शांतार्चिषं सूर्यं इवा प्रकाशं गतश्रियं कृत किरीटकूटं उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया तथा मुकुटों के समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज से कहा, कृतं त्वया कर्म महत् सुभीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहं तस्मात् परिशांत इति व्यवस्य न त्वां शरे मृत्यु वशं नयामि। रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। प्रयाहि जानामि रणार्दितस्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलंकाम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम वेक्ष्यसि मे रथस्थः। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। स एव मुक्तो हतदर्पहर्षो विकृतचापः स हताश्वसूतः शरार्दितो भग्नं महाकिरीटो विवेश लंकां सहसा स्म राजा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से
घायल हो चुका था। तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेव शत्रो हरिं विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकार राम परमाहवाग्रे। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम भगवान ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। तस्मिन् प्रभग्ने चेद त्रिदशेन्द्र शत्रो सुरासुरा भूतगणादिशश्च ससागरः सर्षिमहोरगाश्च तथैव भूम्यां बुचरः प्रहृष्टः। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग, भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।